नमस्कार, जय जौहार। आज आप सभी का स्वागत है छत्तीसगढ़ तक पर। और आज हम एक ऐसा इंटरव्यू लेके आए हैं जो आई थिंक मोस्ट अवेटेड है, क्योंकि सभी कोई सुनना चाहते थे विजय शर्मा को। हमें स्पेशल रिक्वेस्ट भी आए थे और इसीलिए आज हम विजय शर्मा जी को आप के सामने साक्षात लेकर आए हैं। आज हम बात करेंगे बस्तर पे, आज हम बात करेंगे नक्सलवाद पे, और आज हम बात करेंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी बहुत अग्रेसिवली आगे बढ़ रही है। क्या वो अच्छी बात है या बुरी बात है? इसी के डिटेल्स और विजन पे एक बात होगी, क्योंकि वो होम मिनिस्टर हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं छत्तीसगढ़ के। विजय शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है छत्तीसगढ़ तक पर। जिस तरह से आप लोग जब से आए हैं, 4.5 महीनों में इतनी ज्यादा किलिंग्स देखी गई है नक्सल्स की, जो आई थिंक हिस्ट्री में पहली बार है। अनप्रेसिडेंटेड था, पहले कभी ऐसा देखा नहीं गया है। इतने सारे पुलिस कैंप सेटअप किए गए हैं जो आई थिंक कांग्रेस के पिछले 5 साल के कार्यकाल में नहीं हुए। इस अग्रेशन की वजह क्या है? क्या इस अग्रेशन की वजह अमित शाह जी का ये बोलना स्टेज से कि नक्सलवाद खत्म करना है तो बस करना ही है, अब जैसे भी हो आगे बढ़ना है? नहीं, भाजपा ने 370 खत्म किया जी क्योंकि वो देश के लिए अच्छा नहीं था। जी। भाजपा ने नॉर्थ ईस्ट के प्रदेशों में सारे लोगों से बातचीत करके, कहीं आवश्यकता पड़ी तो सख्ती करके वो सारी आतंकवादी गतिविधियां खत्म की और उनको विकास के मार्ग पर प्रशस्त किया। अन्यथा वो क्या था, क्या स्थिति थी, सब जानते हैं वहाँ की। और भाजपा का यह भी सोचना है कि ये माओवाद भी है, यह भी देश समाज के लिए अच्छा नहीं है और इसको समाप्त होना चाहिए। तो भाजपा की सरकारें हमेशा ऐसा काम करती हैं। वर्तमान में माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो संकल्प लिया है, उनका संकल्प बड़ा है। 370 खत्म करना था तो हुआ है, और यह संकल्प भी उनका है 3 साल में नक्सलिज्म खत्म करेंगे। तो यह संकल्प भी उनका पूरा होगा। विष्णुदेव जी की सरकार काम कर रही है, बहुत मेहनत करके काम कर रही है ये सरकार, और इस सरकार के सारे कामों के पीछे बहुत स्पष्टता से आपको दिखेगा। एक यही नहीं है जो आप ऑपरेशंस देख रहे हैं, ऑपरेशन तो सरकार के पूरे अभियानों का एक हिस्सा ही है, आप ये माने। अन्य सारे आयामों पर सरकार काम कर रही है। रिहेबिलिटेशन भी है, विक्टिम्स भी हैं, लोग और इस दिशा में आगे ना बढ़े यह भी है। सारे आयामों पर सरकार काम कर रही है। आपने रिहा पॉलिसी की बात की। रिहा पॉलिसी हर एक नक्सल अफेक्टेड स्टेट में है, छत्तीसगढ़ में भी है, लेकिन उस रिहा पॉलिसी पे आपने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव भी लिया है जो आई थिंक पहली बार हुआ है। जिसको रिहाब देना है, जिसको पुनर्निर्वास करवाना है नक्सल्स को, नक्सल से ही आप गूगल शीट और मेल आईडी आपने दे दी है और कहा है कि आप ही बताएं कि आप किस तरह से पुनर्निवास चाहते हैं। ये आई थिंक पहली बार हो रहा है, तो क्यों ये इनिशिएटिव लेकर आया गया? एक हॉस्टाइल एनवायरमेंट के बीच आपको लगता है कि वो बताएंगे आपको कि उन्हें पुनर्निवास किस तरह से करवाना है अपना? मैं सोचता हूँ कि मतलब आपको पुनर्वास नहीं करनी, मुझे नहीं करनी है, तो जिसको करनी है वो बताएं कि वो क्या चाहते हैं। सरकार कोशिश करेगी कि इस दिशा में काम हो सके। सरकार का ये प्रयास रहेगा कि जैसे वो चाहते हैं उस तरीके से बात आगे बढ़ सके। रिहेबिलिटेशन ही रास्ता है, सबको वापस आकर के मुख्य धारा में ही जुड़ना है। यह काम बहुत बड़ा है और इस काम का जितना विस्तारित ये हो सके उतना अच्छा है। अभी भी जो पॉलिसी है वो अच्छी है, उसमें कोई संशय नहीं, परंतु ये और है, ये है कि और क्या हो सकता है। एक्सप्लोर कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। नक्सलियों से भी पूछ रहे हैं कि आप ही बता दें कि आप क्या चाहते हैं इसमें, और भी दूसरे लोगों से पूछ रहे हैं कि आप भी बताएं आप क्या चाहते हैं। उसके लिए एक ईमेल आईडी भी जनरेट किया गया है, गूगल फॉर्म भी जनरेट किया गया है। उसमें बहुत रिलैक्स रखा गया है कि किसी को अपना नंबर देने की जरूरत नहीं है गूगल फॉर्म में। अगर वो चाहते हैं तो दें, ना चाहते हैं ना दें। वो सिर्फ टेक्स्ट लिख करके भी भेज सकते हैं। तो किसी को ट्रैक करने की कोई कोशिश उसमें बिल्कुल नहीं है। वो उनसे फीडबैक लेने की कोशिश है जरूर। जैसे कि आपने ऑलरेडी मेरे सवाल का जवाब दे दिया, लेकिन फिर भी मैं पूछूंगी। सर्विलेंस बहुत स्ट्रांग है आप लोगों का, कहीं ना कहीं गूगल शीट दी गई है तो उससे भी ट्रैक हो सकते हैं। वो आईपी एड्रेस, ईमेल आईडी दी गई है तो आईपी एड्रेस से ट्रैक हो सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल हैजर्ड्स भी बहुत ज्यादा है। आप लोग को ये विश्वास है कि हर किसी के हाथ में वो टेक्नोलॉजी है जो आप लोगों तक ये अपना मैसेज जो है, अपना फीडबैक पहुंचा सकती है? जी, मैं कह रहा हूँ कि ये तो लिंक के फॉर्म में है। एक ईमेल भी कर सकता है कोई, एक गूगल फॉर्म भी कोई भेज सकता है, या रिटन फॉर्म भी है। उसको लिख करके पोस्ट ऑफिस में डाल देंगे तो मेरा पता छपा हुआ है उसमें, दैट विल आल्सो कम टू मी। तो किसी को कहीं मोबाइल यूज कर ही रहे हैं लोग, ऐसा नहीं है नहीं कर रहे हैं। और प्रत्यक्ष नहीं आना चाहते तो अप्रत्यक्ष रहकर कुछ कर सकते हैं, तो वो यही है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव कर ही रहे हैं, वो किया जा सकता है। किसी को लगता है कि इसमें कोई परेशानी है तो किसी बाहर वाले का मोबाइल लेकर के, जिनसे उनके संपर्क होते हैं, उससे भेजा जा सकता है। ये तो हमने नहीं कहा कि सिर्फ इसमें नक्सली ही देंगे, उसमें तो कोई भी जब अपना फीडबैक दे सकता है।
तो उनसे तो मुलाकातें होती हैं कई लोगों की, कहा कि भाई आपके ही मोबाइल पे चलो भेज दो हमारी बात, हम उसको भी स्वीकार रहे हैं। हम थोड़ी ना कह रहे हैं कि वो अपने मोबाइल से भेजेंगे, हमने कोई ओटीपी का सिस्टम नहीं रखा उनके मोबाइल के लिए, कभी नहीं मांगा। उसमें है ऑप्शन, अगर आप देना चाहें मोबाइल नंबर दे दें, नहीं देना चाहे मत दें, उसको कंपलसरी नहीं किया गया है सेल उस यूनिट को। तो आप कैसे भी चाहें फीडबैक दे सकते हैं, तो उसमें ट्रैक करने वाला कोई मामला नहीं है। नहीं है। रिहैब पॉलिसी हर एक स्टेट में है, लेकिन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का सक्सेस रेट कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के रिहैब पॉलिसी से ज्यादा बेटर है। देखा गया है कि जो नक्सल्स है वहां जाके पुनर्निवास ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं और एफिशिएंट तरीके से कर पाते हैं, और यहाँ के नक्सल्स को भी वहां जाकर रिहैब करते हुए देखा गया है। तो छत्तीसगढ़ की पॉलिसी में किस तरह से अध्ययन अगर किया गया है दूसरे प्रदेशों की रिहैब पॉलिसी पे, तो क्या कुछ उस स्टेट्स की पॉलिसी से भी कुछ इसमें अडेप्ट किया जाएगा, क्योंकि एवोल्यूशन किया ही जा रहा है? तो देखिए, जहां पर भी अच्छी बातें होंगी सब कुछ लिया जाएगा। वैसे पहले भी अध्ययन करके ही जो रिहेबिलिटेशन पॉलिसी अभी है, अध्ययन करके ही बनाया गया है। उसके साथ साथ इस बात के लिए भी की भी आवश्यकता है कि कोई और एनहांसमेंट हो सके तो वह भी किया जाए। वहां जाकर के ज्यादा नक्सल सरेंडर करते हैं ऐसा है, तो वो जिनकी चर्चा होती है, मैं वहां की तो संख्या नहीं जानता हूं, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि कुल मिलाकर संख्या तो ऐसी है जो छत्तीसगढ़ की ज्यादा होगी। लेकिन फिर भी ठीक है, वहां वो कर रहे हैं सरेंडर, तो वो उसकी चर्चा होती है, क्योंकि वो टॉप कैडर के नक्सली हैं। टॉप कैडर के सारे नक्सली जो छत्तीसगढ़ में हैं, वो आंध्र प्रदेश या तेलंगाना के ही हैं। उनके गांव घर बढ़िया है, उनके गांव घर में बिजली है, रोड है, सब कुछ है, लेकिन वहां उनको बस्तर में आकर के उनको नहीं चाहिए। वो सब बस्तर के गांव में ये सब चीजों को रोक कर रखते हैं। तो वहां पर वो जब टॉप कैडर के लोग जाते हैं जिनकी चर्चा हो जाती है, वो इसीलिए आंध्र प्रदेश या तेलंगाना जाते हैं क्योंकि वो वहीं के रहने वाले, और बाकी जो सरेंडर करने वाले हैं वो हमारे छत्तीसगढ़ के रहने वाले, वो यहाँ सरेंडर करते हैं। एक विक्टिम रजिस्टर भी बनाया जा रहा है कहीं ना कहीं आप लोगों की तरफ से। ये विक्टिम रजिस्टर क्यों बनाया जा रहा है? अ, बहुत सारे जो ग्रामीण लोग हैं वो दो धारी तलवार पे सवार होते हैं। गवर्नमेंट से भी उन्हें कहीं ना कहीं जो एक डेवलपमेंट उन्हें मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता है। पुलिस उन्हें मुखबिर ऑलरेडी समझती है नक्सलियों का, नक्सली उन्हें मुखबिर समझते हैं पुलिस का। जाए तो जाए कहाँ, कहीं ना कहीं वो एनकाउंटर्स में भी मारे जाते हैं। तो उनके लिए क्या किया जाएगा? क्योंकि जो उनके भी परिवार के लोग मरते हैं, कभी कभी मेन ब्रेड विनर्स की मौत हो जाती है, तो उनके लिए क्या किया जाएगा उन्हें निवास देने के लिए? देखिए, दुनिया में अनेक तरह के विषय हैं, अनेक तरह के शासन प्रणालियां हैं। पुराने समय में राजा हुआ करते थे, जमींदार हुआ करते थे। अभी आज आप कहेंगे तो एक माओवाद है, जहां पर जो एक प्रक्रिया है, और एक लोकतंत्र है जिस पर हम लोग हैं। तो दुनिया में सब लोकतंत्र को ही तो अच्छा मानते हैं, माओवाद को कौन अच्छा मानता है, पुराने प्रक्रिया को कौन अच्छा मानता है? तो जब लोकतंत्र है भारत में, तो वो सब कुछ छोड़ करके उनको नई प्रक्रिया चाहिए, माओवाद क्यों चाहिए भैया? चीन में तो माओवाद है, यहाँ कॉर्पोरेट चिल्लाते हैं, वहां क्या कॉर्पोरेट नहीं है? दुनिया के सबसे बड़े कॉर्पोरेट वाले वहीं पर है, सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनियां वहीं पर हैं। यहाँ पर कहते हैं कि वे संसाधनों का दोहन करें, वहां नहीं कर रहे हैं संसाधनों का, वहां तो है ना माओवाद की सरकार, संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, और जितना होना है वो तो हो ही रहा है भैया, नहीं वाली बात थोड़े ना है। और नहीं करना है तो क्या करना है? आप सोचते हैं जल जंगल जमीन आदिवासियों का है बस्तर के, हम भी सोचते हैं जल जंगल जमीन आदिवासियों का है, बस्तर के आदिवासियों का है, लेकिन उन तक पीने का पानी तो पहुंचने दो भैया, उन तक सड़क तो पहुंचने दो भैया, उन तक स्कूल एक आध ये तो पहुंचने दें। अभी हम लोगों ने सिलगेर, टेकलगुड़ा और पुअर्ती ऐसे गाँव के युवाओं को ला करके रायपुर राजधानी का भ्रमण कराया। उसमें 25 साल के भी युवा ऐसे थे, लगभग 25 की संख्या में, जिन्होंने पहली बार टीवी देखा अपनी जिंदगी में। हाँ। जो पहली बार, रायपुर क्या, वो दंतेवाड़ा पहली बार आए। तो इस स्थिति में कब तक रखेंगे भाई? उनको क्यों आगे नहीं जाना चाहिए, क्यों आगे नहीं बढ़ना चाहिए? मतलब सारी दुनिया ही आदिवासी है। कोई आप मंगल ग्रह से आए हैं क्या? मैं मंगल ग्रह से आया क्या? तो सर्व आदिवासी मतलब तो सभी हम सब सभी आदिवासी। तो ये है मसला कि उनकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो। सरकार, विष्णुदेव जी की सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है। ये बंदूक लेकर जंगल में घूमने का मामला खत्म होना चाहिए, नक्सलिज्म खत्म होना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का संकल्प बहुत मजबूत है। 370 हटाना कहा, हट गया। नॉर्थ ईस्ट में शांति व्यवस्था कही, शांति व्यवस्था हुई है। और अभी छत्तीसगढ़ में जो नक्सलवाद के लोगों ने 3 साल का समय कहा है, मैं सोचता हूँ पर्याप्त है। मिलकर काम करेंगे और ये जरूर होगा। डेवलपमेंट की आपने बात कही, एट द एंड ऑफ द डे
हर कोई उसी के लिए कंसर्न है कि डेवलपमेंट कैसे पहुंचेगा उन तक, क्योंकि ग्रामीणों के पास एक जो कांटेक्ट है वो पुलिस बनाने में सक्षम नहीं रही है, क्योंकि एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट जिस तरह से बना बना हुआ है, डेवलपमेंट उन तक कैसे पहुंच पाएगा? एट द एंड ऑफ द डे वो उसी की बात कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि उनके वहां पर आए मूलभूत सुविधाएं, एजुकेशन पहुंचे, बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज हो, और कहीं ना कहीं पेयजल पहुंचे उनके पास। जो बेसिक फैसिलिटीज है वो भी नहीं पहुंच पा रही है, और इतने साल बाद, इतना ह्यूज बजट एलोकेशन के बाद भी फ्रैक्शन डेवलपमेंट होता है वहां पर आज भी। कैसे इंश्योर किया जाएगा डेवलपमेंट हो? क्या रोड मैप है आपके पास? रोड मैप आप कहें तो पूरी सरकार इस पर काम कर रही है। बहरहाल बस्तर के गांव के विकास के मार्ग पर आईईडी बिछा हुआ है। जी। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं वो ब्लास्ट होता है। जी। वो नहीं पहचानता कि ये ठेकेदार है, ये पीएचई वाले हैं, ये पीडब्ल्यूडी वाले हैं, ये पीएमजीएसवाई वाले हैं, या ये पुलिस के अधिकारी या जवान हैं, या फिर ये पशु हैं, या फिर ये सिविलियंस हैं, किसी को नहीं पहचान रहा है। तो जो कुछ हो रहा है भाई, बस्तर के विकास के मार्ग को अवरुद्ध करने वाले कोई हैं तो माओवादी हैं। उनको समझना चाहिए। और हरगिज सरकार ये नहीं चाहती कि किसी सख्ती के साथ उनसे निपटा जाए। सरकार बिल्कुल ये मानती है कि चर्चा बातचीत होनी चाहिए और बस्तर के विकास का मार्ग प्रशस्त होना चाहिए। उन्होंने भी अपनी विज्ञप्ति के थ्रू ये बताया है कि वो वार्तालाप चाह रहे हैं, तो क्या इसीलिए रिहाब की आप लोगों ने भी एक पहल की है? क्योंकि आपका ये मानना, मुझे ऐसा लगता है कि आपका ऐसा मानना है कि अगर उन्होंने एक शुरुआत की, एक कदम बढ़ाया, अगर विज्ञप्ति में 2 बार बोल दिया कि हमें चाहिए वार्तालाप, तो आपने भी एक कदम आगे बढ़ाया। क्या एक मैसेजिंग देना चाह रहे हैं, एक लार्जर मैसेजिंग? नहीं, हम तो इससे और तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं। ये बहुत धीरे धीरे करके प्रक्रियाओं को मैं नहीं मानता। मैंने कहा था कि आपको लगे तो आप फोन कर लो भाई मुझे, आप एक कॉल कर लो मुझे, वीडियो कॉल कर लो, जैसा आप चाहते हो वैसा आप कर लो। आपको लगता है कि उसमें फंसने का, कोई ये करने का कोई मसला होगा तो आप बताएं क्या करना है, वैसा कुछ कर लें। बहुत बड़ी प्रक्रिया करके और बहुत बाद में बात करना जिसका कोई अर्थ ही ना निकले, ऐसे नहीं होता है। आप शुरुआत करिए चर्चा की, शुरुआत करिए बातचीत की। सरकार तैयार है। बंदूक छोड़िए, बंदूक में नहीं रखा है। बंदूक की नली से स्कूल नहीं बन सकता है, बंदूक की नली से सड़कें नहीं निकल सकती हैं, बंदूक की नली से अस्पताल नहीं बन सकता है। ये जीवन की आवश्यकताएं हैं आज समय में। आप बंदूक रखे रखे घूमकर क्या करना चाहते हैं? वो माओवाद जिसको कोई नहीं चाहता है, उसको क्यों लाना चाहते हैं? तो बहुत स्पष्टता के साथ हमारा यही कहना है कि आप मुख्यधारा में शामिल हों। यही कहना है कि कोई खून खराबा नहीं होना चाहिए। यही कहना है कि बस्तर के गांव गांव तक विकास की गंगा पहुंचनी चाहिए। मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बता रहा हूँ। मैंने दुनिया के जितने भी गाने सुने होंगे, उन गानों में सबसे ज्यादा मेलोडियस मुझे कुछ लगा तो वो सिलगेर का बच्चों का गाना था। जी, जरा 2 पंक्ति अगर आपने हाँ। क्योंकि जिक्र कर ही दिया है। मैं जरूर। तो मैं गोंडी शब्द था, मुझे नहीं मालूम उसमें, परंतु उसका अर्थ यह है कि हमको भी कलेक्टर साहब बनना है, हमको भी एसपी साहब बनना है। मेरे मोबाइल पे वो वीडियो है। तो ये उच्चाकांक्षाएं हैं उन बच्चों के मन की। इसको आगे बढ़ने का समय देना चाहिए, रास्ता देना चाहिए भाई। कब तक 25 साल के लड़के को आप बिना टीवी दिखाए रखेंगे? मैं नहीं समझ पाता हूँ दुनिया में और कहीं ऐसा होगा। बस्तर को सुधरना होगा, बस्तर को आगे बढ़ना होगा, बस्तर में खुशियां आनी होगी, बस्तर में सब कुछ रोशन रौनक हो जाना होगा। यही अपेक्षा है सरकार की। लगातार एनकाउंटर्स जिस तरह से हो रहे हैं, एनकाउंटर्स आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ एक और एक नैरेटिव भी आगे बढ़ रहा है फेक एनकाउंटर्स का, जिसमें ग्रामीणों को भी नक्सल समझकर मार दिया जा रहा है। पीड़िया गांव में ही ग्रामीणों ने ऐसे आरोप लगाए हैं कि फेक एनकाउंटर्स हुए हैं। इस पर गवर्नमेंट का क्या स्टांस है, विजय जी? देखिए, जो एनकाउंटर हुए हैं वहां पर ना, उनके पुराने रिकॉर्ड हैं, पहला। दूसरा, पहले जो एनकाउंटर हुए उसको नक्सलियों ने नोट जारी किया, उसमें से अधिकतम को, सबको नहीं किया, अधिकतम को नोट जारी करके कहा कि हाँ हुए, और उसका हमने बार बार यूज कर लिया। क्योंकि बीच में राजनीतिक करने वाली कांग्रेस की पार्टी और उनके नेता बार बार कहने लग गए कि ये फेक एनकाउंटर है, और उस समय फिर नक्सलियों का नोट आ गया कि भाई इतने हमारे नक्सली शहीद हो गए, ऐसा उनका शब्दावली था। तो उन्होंने कहा, तब हमने कहा कि देखिए नक्सलियों ने खुद कहा है और आप उसको फेक कह रहे हैं। ऐसा हमने बार बार यूज कर लिया। जो बार बार यूज कर लिया ना, शायद इसलिए अब ये ऐसी शुरुआत की जा रही है। मैं निवेदन पूर्वक सबको कहना चाहता हूं, इसमें कुछ ऐसा ना सोचें। सरकार की स्पष्ट मंशा है कि बातचीत चर्चा से बात आगे बढ़नी चाहिए। सरकार का स्पष्ट सोचना है कि इस पर नक्सलवाद की छाया बस्तर से दूर होनी चाहिए। उसके लिए जो आवश्यक होगा सब किया जाएगा।
क्या नक्सलवाद एक एंटी क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि आप लोग ये भी बहुत पुश कर रहे हैं कि अब क्लाइमैक्स आ चुका है नक्सलवाद का, क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहा है, बस्तर की एक अलग तस्वीर देखने को मिलेगी? नहीं, मैं आपको बिल्कुल इसमें स्पष्ट करना चाहता हूँ। हम्म, बस्तर, ये जो क्लाइमेक्स आ गया है, ये सरकार का कहना नहीं है बिल्कुल। हम्म, ये कहना है बस्तर के गांव का। गांव के लोग बिल्कुल नहीं चाहते। मैंने एक व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई जो पुलिस के रिपोर्ट से 2 साल तक जेल में रहकर बाहर आए। हम्म, उन्होंने ये कहा कि कैंप खुल गया तो अब अच्छा है, हम्म, अब डर नहीं लगता, हम्म, नहीं तो रात को भी ठीक से नहीं सो पाते थे। हम्म, ये उनका कहना था। हम्म, कैंप को अप्रिशिएट कर रहे हैं सब, शासन प्रशासन को अप्रिशिएट कर रहे हैं, सब देख रहे हैं कि सारी सुविधाओं को की चिंता करने वाली सरकार है। अब बस्तर में की जनता भी ये नहीं चाहती है। दूसरा, 95% लोग जो बंदूक रख के घूम रहे हैं नक्सली बन करके, वो भी नहीं चाहते हैं कि ये सब करें। उसमें से कुछ टॉप कैडर हैं, बस वही ये चाहते हैं कि उनका कुछ काम चलता रहे। भाई कितने सारे रिसोर्सेज से धन संग्रह करना, ये सब कुछ करते हैं। तो वो जो मूल रूप से जो लोग हैं जो ये कहते हैं कि ये नहीं चाहते, नक्सलियों के बीच में 95% के लोग वो, और बस्तर के गांव के लोग वो, ये दोनों ही ऐसे फैक्टर हैं जो इस बात को निर्धारित करने वाले हैं कि अब ये क्लाइमेक्स आ गया है। अब ये क्लाइमैक्स है तो बस्तर की एक अलग छवि हमें देखने को मिलेगी अंडर बीजेपी रूल। मैं बिल्कुल इस बात की उम्मीद करता हूं। मैं तो सोता हूं इसी नाम से, उठता हूं इसी नाम से। बिल्कुल, बस्तर की एक नई तस्वीर देखने को मिलेगी और इसीलिए नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने की पूरी तैयारी चल रही है और भारतीय जनता पार्टी काफी अग्रेसिवली आगे बढ़ते हुए भी नजर आ रही है। इसीलिए काफी ऑप्टिमिज्म के साथ विजय शर्मा और उनकी विष्णु देवसाई की गवर्नमेंट भी आगे प्रतिबद्ध है। मैं सुमी केवल पटेल वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ छत्तीसगढ़ तक से विदा लेते हुए नमस्कार, जय जवाहर।